हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ओपन एडमिशन्स के लिए जो है डेट्स लॉन्च कर दिए हैं। 7 जुलाई को आपका एडमिशन्स होने वाला है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे, क्या आपका पैटर्न होगा, किस अकॉर्डिंगली जो है आपको एग्जाम देना है, इंटरनल असेसमेंट्स कितने होंगे, आपके थ्योरेटिकल पेपर्स कैसे होंगे और पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये सब आज हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि आपके पास जो है अंडर ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो होने वाले हैं। पीजी के लिए ये सब सब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई पीजी स्टूडेंट है तो ये सब सब्जेक्ट्स में से कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है। अंडर ग्रेड में ये सब एडमिशन आप ले सकते हो। हम बात कर रहे हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स है ना जो आपके पास आ सकते हैं। देन व्हाट यू हैव द एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं। और फिर कौन से है ना सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो ये आपके पास कोर्सेज है, आप जिसमें भी चाहो अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। द पॉलिसी फॉर योर बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स, देखो दोनों ही मेंशन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के लिए है। दिस इज फॉर बोथ, दैट इज योर बीकॉम के लिए और आपका बीकॉम ऑनर्स। ये सब तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नंबर्स आ गए हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है ना, इसमें सब इसने यही बताया, तो आपको इतना इसमें सोचने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि थर्ड कंपोनेंट क्या है ना कि आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो कितनी देर का होने वाला है। ये आपका 20 मार्क्स का ऑनलाइन असेसमेंट होगा। कौन से सब्जेक्ट्स में, जितने भी आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स है उनमें आपका 20 मार्क्स का ऑनलाइन असेसमेंट होगा। लेकिन जो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा बीकॉम में, कंपलसरी से आपके पास कंपलसरी में आता है आपका पंजाबी और एचसीपी। ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, इन दोनों में से आपको एक लेना रहता है। तो इसका जो सेमेस्टर में है ना आपका कितना रहेगा, 5 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे होंगे ना उनके लिए एक इंटर्नशिप है, वो क्या कहना कंपलसरी है फॉर एवरीवन। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एलिजिबिलिटी तो एवरीवन नोस कि जिसका 12th में आपका पासिंग हो गया है वो क्या करेगा, अपना बीकॉम में एडमिशन ले सकता है फर्स्ट ईयर में। फिर जिसका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर क्लियर है, आप किस में लोगे, आप अपना थर्ड सेमेस्टर में। ये देखो, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का क्या है ना आपके पास एलिजिबिलिटी दे दिया। किन के लिए है, जिसने या तो +2 पास कर लिया है या फिर पार्ट 1 किया है ओल्ड स्कीम ऑफ पीयू। इनमें से कुछ भी आप ले सकता है विथ 3 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। में कितना परसेंट होना चाहिए, 45% आपका इन किन्हीं में से भी 45% 3 सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, यानी बेस्ट ऑफ 3 इन तीनों में से। इतना तो आपका आ ही गया होगा है ना। सबका बिजनेस स्टडी सबके पास होता है, अकाउंट्स होता है और इको होता है। इन तीनों को मिला के आपका कितना हो गया, 45% जो है ना वो मार्क्स आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके सेमेस्टर में सिलेबस क्या है, जिसके अकॉर्डिंगली 3 और 4 के लिए होगा, ये 5th और 6th के लिए होगा। लेट्स से कम टू द कोर्स स्ट्रक्चर। आज हम सिर्फ बात करते हैं सेमेस्टर 1 और 2 की, दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो पहली बार एडमिशन लेंगे। सेशन देखो 26 और 27 का आपका सेशन है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है फॉर द सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 के आपके एग्जाम हो जाते हैं अराउंड दिसंबर और जनवरी एंड तक ये कंप्लीट होता है। दैट मीन्स अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके एग्जामिनेशन जनवरी 2027 तक हो जाएंगे। और जो सेमेस्टर 2 रहता है आपका, सेमेस्टर 2 के एग्जाम हो जाएंगे आपका मई और जून में। मई ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, जून जुलाई तक आपका खिंच जाते हैं ये एग्जाम करते करते जून 2027। फिर जुलाई अगस्त से क्या होगा ना आपका न्यू सेशन अप्लाई होगा। ये जितने भी एडमिशंस हैं, दीज आर गोना हैपन अंडर द एनईपी पॉलिसी 2020। और 2020 में आपका यही सिस्टम है कि हर सेमेस्टर, एक ईयर में आपके पास 2 सेमेस्टर्स होने वाले हैं। टोटल 4 ईयर का कोर्स जो है आपको गिवन रहता है। आप फर्स्ट ईयर के बाद यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर देने के बाद भी एग्जिट कर सकते हो, तो आपको सर्टिफिकेट एक डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। सेकंड ईयर के बाद एग्जिट करोगे तो डिप्लोमा, थर्ड के बाद एग्जिट करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी, फोर्थ के बाद करोगे तो आपको रिसर्च का साथ मिलेगा। तो डिपेंड अपॉन व्हेन डू यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द कोर्स। बट सजेशन वही रहता है कि आप 3 ईयर का क्या करो ना, अपना कोर्स कंप्लीट करके डिग्री ले लो।
सिलेबस देखते हैं कि आपका सेमेस्टर वन में क्या क्या है। देखो, फर्स्ट फोर सब्जेक्ट्स को, फर्स्ट थ्री को वो मेजर कहता है और उसके बाद माइनर सब्जेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट थ्री सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट है, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आपका साइकोलॉजी फॉर मैनर्स मैनेजर्स, कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट होगा आपका मैनेजर्स, तो ये आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। देखो 100 मार्क्स का है, लेकिन आपको मार्क्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं, यू विल गेट इन द क्रेडिट सिस्टम। तो 4 क्रेडिट सिस्टम आपके कोर सब्जेक्ट्स के, 4 4 4, दैट मीन्स आपका ये हो गया 12 क्रेडिट का आपका सिस्टम हो गया, एंड बिजनेस। फिर आपका फोर्थ जो है माइनर सब्जेक्ट कमर्शियल लॉ आपको देना है, जिसमें 3 क्रेडिट है, 75 का मार्क आएगा। फिर एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपके पास, जिसके 2 क्रेडिट है, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पंजाबी और एचसीपी कंपलसरी सब्जेक्ट है सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू दोनों के लिए, यू कैन नॉट स्किप दैट। पंजाबी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th क्लास तक पंजाबी पढ़ा है, या फिर पंजाबी का एक एडिशनल पेपर भी दिया है ना, सो वो लोग पंजाबी का पेपर देंगे। अदरवाइज जिनके पास पंजाबी 10th में भी नहीं था, दे विल गिविंग द एचसीपी का पेपर, दैट इज हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का पेपर देंगे, दैट इज 2 क्रेडिट और 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है। स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, और आपके पास ये आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज है। देखो उसने ऑप्शन लिखा है, दैट मीन्स जब आप एडमिशन आपने एक बार करा दिया, अभी जुलाई में एडमिशन करा दोगे, फिर सितंबर अक्टूबर में क्या ना आपके पास एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, तो वहां पे यू विल गिवन अ चॉइस कि आप कौन सा पेपर फिल करना चाहते हो। स्किल एनहेंसमेंट और वैल्यू एडेड में थोड़ा मल्टीपल चॉइसेस होता है, तो वो आप क्या कर सकते हो ना, वहां पे फिल आउट कर सकते हो। दिस इज फॉर द सेमेस्टर वन कोर्स। क्रेडिट्स देखो, इन सबको क्रेडिट करो, आपके पास 24 क्रेडिट है, तो टोटल अगर 6 सेमेस्टर 3 इयर्स का कोर्स लेते हो ना, तो आपके पास टोटल क्रेडिट आ जाएगा। एंड दीज आर द मार्क्स गिवन टू यू फॉर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स 26-27 के लिए, ठीक है। देन देखो सेमेस्टर टू में आपका फर्स्ट ईयर में और कौन से सब्जेक्ट्स है। कोर सब्जेक्ट्स में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, आपका एचआरएम का आएगा, अगेन थ्योरी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। फिर आपका बिजनेस इको आ गया, बिजनेस लॉ आ गया, इंग्लिश रीडिंग, फिर पंजाबी और एससीपी मैंने बोला दोनों में कंपलसरी होगा। फिर आपका ई कॉमर्स और इन्वायरमेंट साइंसेस। अगेन सेकेंड सेमेस्टर में कितना है ना, आपका 24 मार्क्स का एग्जाम है, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ योर 600 मार्क्स। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 8 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल मार्क्स 600 का है, एनईपी पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली क्रेडिट सिस्टम फॉलो होगा। एक बार चलो मैं आपको ना एग्जामिनेशन फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ कि एग्जामिनेशन किस हिसाब से आएगा। आपको अपना एग्जामिनेशन सिलेबस डिटेल में देखना, पैटर्न देखना, तो प्रोस्पेक्टस में ही ना आपको ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसी लिंक पे क्लिक कर दो, यू विल रीच टू योर सिलेबस डायरेक्टली। ये देखो, ये रहा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का, उन्होंने 23-24 का हेडिंग करके दिया, बट सेम वही है। ये देखो इंस्ट्रक्शन पेपर का इंस्ट्रक्शन है, वह क्वेश्चन पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट। आपका जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, बाकी आपका 30-30 मार्क्स का हो गया, दैट मीन्स टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो गया। 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो आपको ऑनलाइन फिल करना रहता है, ठीक है। 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या, 6 शॉर्ट आंसर्स आपको गिवन होंगे, यू रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 20 मार्क्स। फिर 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन है आपके, 15 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। आपको चॉइस मिल जाएगी, आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे सिमिलरली है, ठीक है। सेकंड सी सेक्शन में भी आपका सेम पैटर्न है, तो करके आपका क्या हो गया ना, 60 मार्क्स का, ये हो गया आपका 80 मार्क्स के एग्जामिनेशन का पैटर्न। सो दिस इज अबाउट दिस। और क्या है, ये देखो, आप एक बार यहाँ पे भी देखो, मैक्सिमम मार्क्स एंड टाइम, 100 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर है, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी हो गया, 20 इंटरनल हुआ, 4x5 एंड 4x15। सेक्शन बी और सी में दो दो क्वेश्चन करने हैं, टोटल 3 है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सारा पेपर क्या है ना आपका सब्जेक्टिव ही होने वाला है। इंपॉर्टेंटली देखो, लेक्चर्स कितने हैं कितने नहीं ये तो मैटर नहीं करता,
ये आपका साइकोलॉजी ऑफ फर्म मैनेजर्स का उसने कोर्स दे दिया। अगर आप अपना बीकॉम में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका भी पैटर्न क्या है, सेम है, पैटर्न आपका सेम रहने वाला है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर आप देखो, जो प्रैक्टिकल पेपर है उसमें उसने क्या बोला है, देखो सेक्शन बी और सी में पैटर्न तो वही है कि आउट ऑफ 4 आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इन ऑल न्यूमेरिकल पेपर सेटर इज रिक्वायर्ड टू सेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज फॉलोज। कैसे? सेक्शन ए में उसको 4 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल डालना ही डालना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, और बी और सी में कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको डालना ही डालना है, 4 क्वेश्चंस। तो मतलब प्रैक्टिकल पेपर में भी देयर इज नो मच बर्डन, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं आपको। और सिलेबस भी देखना है कि मेरे पास फर्स्ट ईयर में कौन सा सिलेबस होगा, ये देखो, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास पूरा कोर्स कंटेंट है यूनिट 1 और यूनिट 2 देकर के, ठीक है। सेक्शन ए में यूनिट 1 यूनिट 2 मिक्स करके 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी फ्रॉम यूनिट 1, सेक्शन सी फ्रॉम यूनिट 3। ये आपका कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस करना है, ब्रांच अकाउंटिंग करोगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करोगे, देन देयर इज अ प्रोविजन एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फिर सेकेंड पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। तो इस तरीके से करके इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि आपके पास सेमेस्टर 1 में और कौन कौन सा कोर्स कंटेंट होने वाला है। साइकोलॉजिकल मैनेजर्स हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। और आपके पास कौन सा सिलेबस है, आप इसी को स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो पंजाबी का बताया, कंपलसरी पंजाबी, जो उनके पास 10 तक पंजाबी था उनको ये पेपर देना पड़ेगा। 2 कोर्स क्रेडिट है आपके पास, ये आपके लर्निंग आउटकम्स है 1 to 1, 50 मार्क्स का पेपर है। यही हमने कहा था कि 5 मार्क्स की क्या होने वाली है ना, आपके पास थ्योरी होगी, और सॉरी इंटरनल असेसमेंट हो गए, देन व्हाट यू हैव, ये देखो बता भी दिया, कुल अंक कितने हैं आपके 50 और लिखित में 45, दैट मीन्स 5 का क्या है ना, इंटरनल असेसमेंट है आपका 5 नंबर का। यूनिट 1 है जो आपको 45, यूनिट 1 में क्या है 40, तो आपको देखो लेक्चर्स बताएं कि आपका जो क्रेडिट और लेक्चर्स थ्योरेटिकल पेपर होता है वो बताया, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। सिलेबस भी आपको दिया होगा इसके अंदर, ये कुछ शब्दावली है जो आपको लर्न करनी होती है, आपसे पूछी जाती है पेपर में, ये आपको करना है, ठीक है। सो दिस इज द पेपर, ये हिस्ट्री एंड कल्चर का पेपर होगा जिसको एचसीपी का पेपर देना है। इसको स्क्रॉल डाउन करो, आपको हर सेमेस्टर का साथ ही साथ आपको बुक्स भी पता लग जाएंगे आपने कौन सी लेनी है। रेस्ट बुक्स और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, फाइंडिंग अ वीडियो टू बी यूजफुल टू यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।